जहां तुम्हारा अधिकार हो। हमेशा ये बातें याद रखना। चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए, असफल होते हैं सीखने के लिए, कुछ खोते हैं पाने के लिए। कोशिश करें अच्छे नस्ल के लोगों से ताल्लुक़ रखने की। ये लोग नाराज भी होते हैं तो इज्जत और किरदार पर कभी वार नहीं करते। कहते हैं देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और कुछ त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बेवकूफ़ बनते रहो तो रिश्ते बनते रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब फैसला आसमान वाला करता है तो ज़मीन वालों की वकालत नहीं चलती। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इससे घबराना मत। कहते हैं दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपनापन, जो करीब आके आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने कह दे। कलयुग में पैसा ईश्वर से बड़ा हो जाएगा। बड़े और गुरजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वालों का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसे ही रिश्ते तुड़ाएगा। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार हो। लड़कों के पैदा होने पर लोग थोड़े ही ऐसे खुश होते हैं। वो इसलिए खुश होते हैं कि चलो घर के चलाने वाला या संभालने वाला, बोझ उठाने वाला कोई पैदा हो गया है। कहते हैं मर्द हर एक जंग जीत लेता है अगर उसके हर कदम पर साथ देने वाली एक वफादार औरत हो तो। अच्छे के साथ अच्छे बने, बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म है मेरा। बार बार छल कपट को माफ़ करने वाले लोग दयालु नहीं बेवकूफ़ कहलाते हैं। सच को एक बार सामने आना है, झूठ को तो हर बार बचाना है। मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी पड़ाव देखे हैं, अपनों से दुश्मनी और गैरों से लगाव देखे हैं। समय और काम निकलने पर अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं। ये कहावत नहीं मेरे भाई, हकीकत है, याद रखना। कहते हैं अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। जीवन आसान नहीं, ज़्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो घमंडी, काम की बात करो तो मतलबी कहलाओगे। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। लोगों ने समझाया है कि वक्त बदलता है और वक्त ने समझाया है कि लोग भी बदलते हैं। कितने अजीब होते हैं आज के लोग। गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि सही को ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। किसी को धोखा देकर कभी खुश मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि ये कर्म का चक्र है, लौटकर जरूर आता है। कहते हैं धूल की तरह उड़ती हैं अफवाहें, सत्य जानने के लिए सब्र करना पड़ता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं। भगवत गीता में कहा गया है
अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार और चरित्र और सम्मान की हो। लोग गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे जरूर देखते होंगे, लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं। सत्य तेल की बूंद की तरह होता है, कितने भी गहरे पानी में डालकर छिपाने की कोशिश कीजिए वह ऊपर ही तैरता रहता है। अपनी जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। कहते हैं कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ भलाई करने वालों को बुराई ही मिलती है, चाहे तो एक बार करके देख लो। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर भरोसा रखा है। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, आपकी डिग्रियां नहीं। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता है। मर्द को दर्द तब होता है जब उसे पता चले जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है वही लोग दो कौड़ी के बराबर समझते हों। मेरे हालात एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। किसी ने क्या सच कहा है, अगर दुखों में अकेले हो तो सुख में किसी को अपने पास मत आने देना। जुबान का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जो तुम्हारा नौकर है वो अपने घर का मालिक है। किसी व्यक्ति का असली चरित्र तब सामने आता है जब आप उसके किसी